आपको लिए चलते हैं देवघर मंदिर में। इस वीडियो में देखेंगे देवघर मंदिर, पंडा जी से भी मिलवाएंगे। और अभी हमारे साथ हैं हमारे पंडा जी, और चलते हैं मंदिर में, फिर आके बात करते हैं और लॉकडाउन की पूरी व्यथा यहाँ की बताते हैं। आइए चलते चलते हम आपको देवघर की कुछ जानकारी दे देते हैं। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, देवघर की कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार 2,03,123 है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 1,07,997 है और महिला की संख्या 95,126 है। देवघर में कुल वार्ड है 35 और मंदिर भी उन्हीं वार्डों के अंतर्गत आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि देवघर में रहने वाले लोगों के लिए क्या मुश्किल हालात लॉकडाउन के दौरान आए थे, क्योंकि देवघर में मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के जो साधन हैं वो मंदिर ही हैं। देवघर में कोई कृषि तो होता नहीं है, कोई खेती तो है नहीं किसी के पास। या तो आप नौकरी करो, व्यवसाय करो। और अब आगे मंदिर में गठबंधन करवाना है भोलेनाथ और माता पार्वती मैया की। ये रहा, ये जो देखे आप मुख्य मंदिर देवाधिदेव महादेव का, और ये दूसरा मंदिर माता पार्वती जी का। और ये जो आप देख रहे हैं चढ़ते हुए, ये ही गठबंधन करने के लिए चढ़े। बाबा बैद्यनाथ, गौरा पार्वती, गठबंधन, पगड़ी, निछावर, बाबा के यथाशक्ति संकल्प ब्राह्मण द्वारा गोर लगी बाबा। ऐसा खाली हाथ लपेट ये चोरी से चढ़िया जैसे कर रहा है ना जी, ये चोरी चढ़िया बाबा को बानिया आका बात की रही, फिर रघुआ पकड़ के पार्वती मंदिर तक जाए। ये दोनों मंदिर ये चढ़िया वीडियो से दुनिया बने। अच्छा, ये नहीं से गिराई ना, होने से गिराई। अभी चढ़ जाई ऊपर ना जी, सीढ़ी से शिखर पे ऊपर चढ़ जाई, अब बांध तब हम अपने लेके सामने ले जाए। हमारे छोटे भाई अपने पर हाथ से लगाया था अपन पंडा जी रामपुर पंडा छोटे, उनका एगो नंबर दे के बोल लग के आओ हमारे को खराब आ गया। अभी आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ के कई मतलब हैं। सबसे पहले तो इस भीड़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये दिसंबर से शुरू हुआ है लोगों का आना जाना। अक्टूबर तक तो लगभग पूरी तरह से मंदिर बंद ही था, सिर्फ सरकारी पूजा होती थी और पंडित पुजारी लोग पूजा करके मंदिर के पट बंद करके। और इस बीच गठबंधन के धागे लेके ऊपर जा चुका है। और हम आपको बताते चलें कि ये जो लॉकडाउन थी सुनियोजित, ये सिर्फ 130 करोड़ भारतीय जनता के लिए ही नहीं थी, ये हमारे भगवान के लिए भी थी। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उसमें आपको अपने पूजा स्थल पर तक जाने की मनाही थी। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह संयोग भारत सरकार की तरफ से
एक संयोग था या फिर कोई सोची समझी रणनीति? क्योंकि अब तो लगभग 1 साल होने को आ गए, फरवरी भी बीत गया, 23 मार्च को 2020 को लॉकडाउन लगा था और अब तक कहीं से भी किसी भी मीडिया न्यूज़ चैनल या किसी भी माध्यम से यह खबर निकल के बाहर ना आई है कि कौन सी कमेटी जो सरकार ने बनाई थी और जिसने सिफारिश की कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए और लॉकडाउन लगाया गया। ये बात ना तो विपक्ष पूछ पा रहा है और ना ही मीडिया की तो अब बात ही ना करें, क्या क्या शब्द दिए जाते हैं वो शायद सबको पता है। आगे की बात आगे, तब तक ऊपर से फेंक चुका है उसको लेते हैं और फिर उसको दे के आगे बात करते हैं। पार्टी में बांध ऊपर से प्रसाद दी हमरा के कम से कम 30 गो रुपया दे देब हैं उनका और लड़का का वाला। अच्छा अभी ना दे जी पार्टी में बांध प्रसाद दी जी। वो अपने गिरे। हाँ गिरा बांध रहे काला गंजी वाला अपने के वाला ला दी लड़का वाला। कैसे दे रही? थोड़ा देर के बाद से बंद कर दे, लेकिन वो अपना हाथ से पकड़ के जाए कोई जी फिर पर्ची में वो लड़का मारे गिरा सामने खड़ा होकर लोग लिया। आल जा अपना माथा से ऊपर ऊपर खूब लॉस से चला जाए है ना चला जाए आल जा। हाँ लॉस भारत खंडे बाबा आगे ये करने वाला है चौकड़ा के दे काबले ऊपर से बंद कर क्या होता पैसा दे बहुत लोग करियन तो 50 का ज्यादा न दे। एक छोड़ा अच्छा आगे छोड़ा प्रधान बना दी यहाँ जब 5 साल वीडियो कर कुछ पानी का प्रसाद आगे भागे जा रहा हूँ दे दो अपने आज सामने वीडियो करेंगे कौशल प्रसाद ला के बढ़िया से बाबा बना के मैया पार्टी को बनाया जाएगा जी। एक से पार्टी मैया के बाबा पार्टी दोनों को बना दिया, पहले बाबा को बनाई सब पार्टी मंदिर में पूजा और बाबा का गठबंधन दोनों ही समाप्त हो चुका है और अब आइए चलते हैं मंदिर कैंपस से बाहर और देवघर की मशहूर मिठाई और दही की दुकान पर कुछ नाश्ता करते हैं, खुद भी करेंगे, पंडा जी भी करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे पंडा जी के घर। मंदिर कैंपस में बहुत ही शोर था जिसकी वजह से मंदिर कैंपस में बाबा जी से बातें ना हो पाई, लेकिन बाबा जी के घर पे ज़रूर बातें होंगी, जितनी बातें हो बातें होंगी। रंजन महाराज जी जी दही की दुकान भाई जी बड़ा बुलंद है और दही की दुकान पर चलते चलते आपको एक नई जानकारी दिए देते हैं। अगर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं कहीं के लिए तो सावधान, रेलवे का किराया बढ़ चुका है जो कि 2 गुने से 3 गुने तक बढ़ा है। बाकी विशेष जानकारी मेरे पास भी नहीं है, आप लोग टिकट कटाएं और फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या और
दही की दुकान में हम पहुंच चुके हैं। नवादा लोग आवर है, जी जी मिठाई उठाई दही सब यहीं ले बने। 1 किलो दही तो बाबू तब भोजन कर अपने लिए खाना भी नहीं खाना, अपने लिए। जी जी हम अपने लाते हैं। 1 किलो पहला कर पूरी दुकान में वीडियो बनी करो। हमारे जमात के नवादा बाबू पकड़ी से आज खाना सब गौखी तोड़ा हम लोग आए, पूरा पकड़ी से एरिया सब गौखी तोड़ा। इनका भी यहाँ दुकान बैनाथ हमें चलती दुकान है, खूब चालू दुकान है। जी हम लोग का पूरा पंडा समाज का मिठाई दही सब इन्हीं के यहाँ से जाता है। एगो और दुकान है बाहर कोना पे, हाँ उन्हें भी बात दही के के ये लोग हम पहले जी जी पहले सब लोग यही सब सोचते भैया लोग जितना कोदे बाबू लोग आवले जी, ना जी। सब बैठ के यहाँ खा ले। हमारी दही और मिठाई हो चुकी है पैक, और यहाँ से सीधे चलते हैं पंडा जी के घर और पंडा जी से बात करते हैं। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और मैं अब और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से चलते हैं। बाकी रास्ते तो आपने देख ही लिए पहले, और आगे रास्ते क्या दिखाएं। आइए आज हम मौजूद हैं देवघर में, देवघर झारखंड में, बाबा की नगरी में। और बाबा की नगरी में आज मिलवाते हैं हम आपको हम अपने पंडा जी से, और पंडा जी बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे जीवन इन 9 महीनों के दौरान चला, और मंदिर में बाबा की क्या स्थिति थी। देवघर में बिल्कुल ही सुन सन्नाटा था। लॉकडाउन में बाबा जी इधर दिसंबर के बाद से हाँ जी ऐसे तो पूजा तो रोज होता है, लेकिन दिसंबर के बाद से हाँ पंडित जी रोज पूजा करते थे। दिन को पूजा करते, रात को श्रृंगार करते, उसका फिर कबाड़ी बंद हो जाता था। ट्रेन तो अभी भी पूरा तरह से खुला नहीं पूरा नहीं, उस समय तो एकदम नहीं था। लॉकडाउन टोटल ट्रेन ही बंद कर दिया, आदमी लोग नहीं आ रहा था। लॉकडाउन का पूरा था, बीमारी था, कोई घर से भी नहीं चल रहा था। और यहाँ वही स्थिति था जो कि बाबा को बैजनाथ को पंडित जी पूजा करके सुबह फिर फाटक बंद हो जाता था, बाहर का भीतर का सब। फिर शाम को खुलता था श्रृंगार के टाइम से, फिर श्रृंगार करके फिर कबाड़ी बंद हो जाता। अच्छा बाबा जी, यहाँ एक मंदिर के वजह से देवघर की पूरी आबादी की पेट पड़ती है। हाँ जी जी बिल्कुल सही है। तो सरकार को इससे पहले सोचना तो चाहिए कि हाँ। हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, हाँ यहाँ लोग खाएगा क्या। मोदी जी 1-2 बार वही लोग को चावल दिया, आटा दिया, यही सब चीजें दिया, थोड़ा सामान सब दिया जो कि उससे लोग 8 दिन 10 दिन खा सके। लगभग 250 दिन में 8-10 दिन का खर्चा किया सका। बड़ी मुश्किल से समय बहुत समय से